61. If tan theta and sec theta are the roots of equation px square plus qx plus r equal to 0, then which one is true? अगर ये दोनों टर्म इस इक्वेशन के रूट हैं तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे को दे रखे हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ये हैं, है ना। अगर मैं आपको इस मतलब रूट्स का बेसिक बताऊं तो जैसे कि अगर मैं बेसिक की बात करूं, यहाँ पे ये बेसिक बता रहा हूँ, मतलब कि ये रूट्स का इक्वेशन का बेसिक है ना, मतलब बस क्वेश्चन होने तक का। अब जैसे कि मेरे को बेसिक मतलब ये रफ़ है ना, रफ़ काम यहाँ पे रफ़ होगा करूँगा अभी। तो यानी कि अगर मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, तो जो हमारा सम ऑफ रूट्स होगा वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि होगा वो हमारा सी अपॉन ए के इक्वल होगा। यानी कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालो तो ये होगा, और इसी इक्वेशन का अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है तो ये होगा। ओके, तो अब हमें दे रखा है इस इक्वेशन का कि tan और sec हमारे रूट्स हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं इसे इस टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे p से दोनों साइड मतलब डिवाइड विद p, डिवाइड बोथ साइड विद p, दोनों साइड p से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी एक्स प्लस आर अपॉन पी इक्वल टू 0। और यहाँ पे वैसे माइनस का साइन होगा, ठीक है। मतलब ये हमारा बेसिक यही इक्वेशन, इसका अगर हमें निकालना है तो ये होगा, और प्रोडक्ट निकालना है तो ये, ठीक है। है ना। अब हमें ये आ गया। अब हमें अब अगर मैं देखूँ तो मेरे को सम ऑफ रूट देखूँ इस टर्म का सम ऑफ रूट, तो वो मेरे किसका होगा, यानी सम का मतलब tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन पी, है ना, वो भी माइनस का क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि इनका होगा यानी tan थीटा इंटू सेक थीटा, वो हमारा होगा आर अपॉन पी के, यानी इस टर्म के, जैसे कि यहाँ पे था, है ना, जैसे कि यहाँ पे था। ओके, अब आगे अब मेरे को इनका सम और प्रोडक्ट मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मतलब बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हमें ओवरऑल पूरा आंसर निकालना है। अब मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब इसे मैं इसमें लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरे को सेक प्लस tan दे रखा है, ये रहा, है ना, सेक प्लस tan दे रखा है, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू माइनस क्यू अपॉन पी इक्वल टू 1। अब मैं इसे उधर भेज दूँ उस साइड, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस पी अपॉन क्यू। ये से हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे हम आगे के स्टेप देखेंगे। अब जैसे कि हमें दो इक्वेशन मिली थी,
तो अगर हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी ऐड 1 and 2, है ना, तो हमें क्या मिलेगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एक मिनट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल माइनस क्यू अपॉन पी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल है माइनस पी अपॉन क्यू के। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म को ऐड कर दूँ तो मेरा ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 2 सेक थीटा इक्वल है माइनस क्यू अपॉन पी माइनस पी अपॉन क्यू के, यानी 2 सेक थीटा इक्वल है पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी सेक थीटा इक्वल हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू, है ना। ये आ गया मेरा सेक थीटा। ओके, मैं सेक थीटा आ चुका है। अब उसी तरह ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल है माइनस क्यू अपॉन पी के, और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल है प्लस पी अपॉन क्यू के। ये से ये टर्म कट गई, यानी कि हमारा आ गया 2 टेन थीटा इक्वल है पी अपॉन क्यू माइनस क्यू अपॉन पी। ओके, यानी 2 टेन थीटा इक्वल है पी इंटू क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो टेन थीटा आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू। ओके, अब हमें सेक और टेन मिल चुके हैं, यानी कि हमें इनके रूट्स मिल चुके हैं। और आगे हमें बताना है कि हमें जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो हमें सेक और टेन मिल गए, यानी रूट्स मिल चुके हैं। अब हमने जब सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला, अभी हमने बस सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ किया है ना, मतलब सम ऑफ रूट का यूज़ किया है। अगर अभी और हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या था, टेन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आर अपॉन पी था, है ना। ये हमारा था प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमने सम का तो यूज़ कर लिया। अब प्रोडक्ट में देखें तो हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, सेक की पता है, तो हमें बस वैल्यू अब पुट करनी है। टेन की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इंटू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इक्वल है आर अपॉन पी के। ओके, ठीक है ना। अब अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करें, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस वाला टर्म बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बाहर ले लिया, यानी ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू इक्वल है आर अपॉन पी के। पी से पी कट गया, ओके, पी से पी हमारा कट चुका है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 अपॉन 2q इक्वल टू r। माइनस साइन उधर भेज देते हैं और इस टर्म को भी उधर भेज देते हैं, यानी p की पावर 4 माइनस q की पावर 4 इक्वल हो गया 2qr, है ना। अब इस q को भी उधर भेज देंगे, यानी p की पावर 4 इक्वल हो गया 2qr प्लस q की पावर 4। अब यहाँ हमारा क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे हमारा जो कि है मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे p का स्क्वायर और q का स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ पे q स्क्वायर इंटू पी आ गया, एक p से एक ही p कटेगा, और इधर भी हमारा q आ जाएगा, इधर भी q स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में p भी आ जाएगा, और यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया मैंने, जबकि मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, 4 4 और 4, ये 2 हट जाएगा, ठीक है।
तो अब मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा पी स्क्वायर इक्वल हो गया 4 PRQ² प्लस Q की पावर 4। पी की पावर 4 इक्वल हो गया, यहाँ से मैं Q² कॉमन ले लेता हूँ, Q² कॉमन ले लिया, यानी कि क्या बचा 4PR प्लस Q²। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अब पी रूट उधर की साइड में, मतलब स्क्वायर उधर अंडर रूट कर देता हूँ, दोनों साइड मतलब कि अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा पी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Q√4PR प्लस Q²। अब इस टर्म को उधर भेज दूंगा तो ये हो गया मैं पी की पावर स्क्वायर माइनस Q√4PR प्लस Q²। और ये हमारा था बी ऑप्शन में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है और ये हमारा आंसर है।